चौथा और पांचवा हमारा काम था खोरी पाकर, अदौरी खोरी पाकर को जोड़ना, सरसावा और मोतिहारी बूढ़ी गंडक पर पुल बनाना। माँ जानकी के जन्मभूमि स्थल जो पुनौरा धाम है, उसके जो भव्य निर्माण मंदिर की जो बात थी, उसके लिए बिहार राज्य सरकार ने लगभग 147 करोड़ की घोषणा की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 500 करोड़ रुपए की सदन में घोषणा की है। बदले में हम लोग गाली सुने, खूब सुने, जो मर्जी आया जिसको वो गाली दिया। इसके यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, उसके यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे। आनंद मोहन को दिखाया। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के जो 5 प्रमुख चुनावी मुद्दे थे, जिसमें से 3 पर काम चालू है। मंजू देवी के हस्बैंड को पीटते हुए सब निगेटिव पॉलिटिक्स हुआ। हम कहते थे कि शिवहर पर हमको पूरा नाज है, विश्वास है, यकीन है, जीतेगी, हर हाल में लवली आनंद जीती। जो बिहार राज्य के सबसे छोटा जिला माने जाने वाला क्षेत्र जो शिवहर जिला माना जाता है, उस क्षेत्र में आज तक एक भी रेल लाइन नहीं है। जय मगध, जय बिहार। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव बिहार। हिंदुस्तान के पूरे भक्तजनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो बिहार राज्य के मां जानकी के जन्मभूमि स्थल जो पुनौरा धाम है, उसकी जो भव्य निर्माण मंदिर की जो बात थी, उसके लिए बिहार राज्य सरकार ने लगभग 147 करोड़ की घोषणा की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 500 करोड़ रुपए की सदन में घोषणा की है। इसको लेकर शिवहर के पूर्व सांसद माननीय आनंद मोहन जी ने क्या कुछ बोले हैं, वो देखिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र के जो 5 प्रमुख चुनावी मुद्दे थे, जिसमें से 3 पर काम चालू है, उसको लेकर क्या कुछ बोले हैं वो देखिएगा। जानकारी के लिए आपको एक बात और आपको बता दें कि जो रीगा चीनी मिल विगत 4 सालों से बंद थी, वो कब चालू होगा, इसको लेकर क्या कुछ बोले हैं वो देखिएगा। और जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि जो बिहार राज्य के सबसे छोटा जिला माने जाने वाला क्षेत्र जो शिवहर जिला माना जाता है, उस क्षेत्र में आज तक एक भी रेल लाइन नहीं है। उसको लेकर क्या कुछ बोले हैं वो देखिएगा। शिवहर लोकसभा क्षेत्र और शिवहर विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे अहम मुद्दा है वो अदौरी खोरी पाकर पुल को लेकर है। अगर यहाँ के पुल जो बन जाएगा, यहाँ के लोगों को सीतामढ़ी जिला और शिवहर जिला के जो लोग मोतिहारी 22 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, उनको सीधी कम पड़ जाएगी, दूरी का सामना कम करना पड़ेगा। क्या ढाका जिला बन पाएगा या भी नहीं बन पाएगा, इसको लेकर पूर्व सांसद माननीय आनंद मोहन जी ने क्या कुछ बोले हैं वो देखिएगा। हम बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय मगध, जय बिहार। अदौरी खोरी पाकर पुल, उसके साथ साथ सरसावा और मोतिहारी पुल हम लोग का चुनावी मुद्दा था। हमारे 5 प्रमुख मुद्दे थे, उसमें 3 पर काम चल रहा है और हम लोग इस साल उसमें रिजल्ट देंगे। 2 पर तो काम शुरू है। जैसे पुनौरा धाम जो प्राकट्य भूमि है माँ जानकी की, उस पर भव्य मंदिर के निर्माण की बात थी। 147 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने और 500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने सदन में घोषणा की। भूमि अधिग्रहण हो रहा है, काम चालू है। मेरे निकलने के साथ हम लोग लगातार सवाल उठाते रहे। अयोध्या के तर्ज पर प्राकट्य भूमि जो है पुनौरा धाम, वहाँ भव्य माँ जानकी के मंदिर का निर्माण हो, वो काम शुरू है। दूसरा काम हम लोगों ने कहा था रीगा चीनी मिल को चालू करेंगे। लोगों ने कहा कैसे कीजिएगा, इतना साल से बंद है, ये है वो है। हमने कहा था हम लोग बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं, कैसे होगा वो देखिएगा। आपको फिर कह रहे हैं कि दिसंबर तक उसमें से धुआं उठना शुरू होगा, किसानों के मुरझाए चेहरे पर हरियाली आएगी और चीनी मिल चालू होगा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, खेतिहर किसानों की भलाई भी होगी। तीसरी बात हम लोगों ने कहा था रेल, शिवहर को रेल से जोड़ने की बात, कि जानकी धाम और बापू धाम को हम लोग रेल से जोड़ेंगे। तो उस पर भी भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में हम लोग चाहेंगे कि काम चालू हो, है ना। 3 में हाथ लग चुका है। हाँ, कॉरिडोर, स्पेशल कॉरिडोर की मांग लवली आनंद ने सदन में की थी कि श्रद्धालुओं के लिए। वो इतना तक ही नहीं रुकी थी कि अयोध्या से पुनौरा धाम, वो कही थी जनकपुर तक
जो नेपाल में पड़ता है, वहाँ तक स्पेशल कॉरिडोर बनाकर श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा सुगम किया जाए। ये काम भी मुख्यमंत्री जी ने भी डिमांड किया है और उसके साथ साथ उन्होंने वंदे भारत भी शुरू करने के लिए किया है। हम उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं क्योंकि ये हम लोग के क्षेत्र से के विकास से जुड़ा हुआ मामला है। चौथा और पांचवा हमारा काम था खोरी पाकर, अदौरी खोरी पाकर को जोड़ना, सरसावा और मोतिहारी बूढ़ी गंडक पर पुल बनाना। हम लोगों ने न सिर्फ लवली आनंद 12 दिन के सदन में 7 बार ये सवाल क्षेत्र से जुड़ा हुआ उठा चुकी है। उसके अलावा हम लोग नितिन गडकरी साहब से मिलकर और उनको ये ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पुल बनाने के लिए 100-150 करोड़ जो भी लगेगा दोनों पुल के लिए हम देंगे। बस इतना करना है। चेतन जी को टास्क दिया गया है कि वो सड़क स्टेट हाईवे से जोड़ने का काम वो वहाँ मोतिहारी से लेके और शिवहर को स्टेट हाईवे से जोड़ने का टास्क उनको दिया गया है मुख्यमंत्री जी से मिलके। इसलिए जो अब उसके बाद था ढाका को जिला बनाना, तो ये तो हम लोग का और राज्य सरकार का मामला है। तो ये जो कुछ मामले हैं, जो पॉजिटिव बातें, एक भी नेगेटिव बात किसी का की आलोचना, किसी को गाली गलौज हम लोगों ने नहीं किया। बदले में हम लोग गाली सुने, खूब सुने, जो मर्जी आया जिसको वो गाली दिया। तो इसके यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, उसके यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे। आनंद मोहन को दिखाया, मंजू देवी के हस्बैंड को पीटते हुए, सब निगेटिव पॉलिटिक्स हुआ। हम लोगों ने कोई निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं किया। हम लोगों ने जनता की जो शिवहर को कैसे सजाना संवारना है उस पर बातें की। उस बाद हम जीते। हम कहते थे कि शिवहर पर हमको पूरा नाज है, विश्वास है, यकीन है, जीतेगी। हर हाल में लवली आनंद जीती। आपके भरोसे, आपके दम पर आप सब ने जिताया है। तो जो आपकी ड्यूटी थी, आपकी ड्यूटी समाप्त हुई। हम अब नहीं बोलेंगे। लवली आनंद ने कहा कि मैं नहीं बोलूँगी, मेरा काम बोलेगा।